कमला भाभी? जी भाभी, बोलिए। अभी हमने तुमको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बस ये जानने के लिए फोन किए थे ना कि गौरी को तुमने काम कहा था का एकेडमी का? नहीं तो भाभी, बस एक डेकोरेटर के साथ मीटिंग थी, वहाँ तो वो मेरे साथ ही। क्या हुआ भाभी, वो अभी तक घर नहीं पहुंची? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, तुम समझे नहीं। तो क्या बात है भाभी? बिंदवासिनी, यहाँ तो हर बात ना हमको ही समझानी पड़ती है। हम ये कहना चाह रहे थे ना अभी कि तुम गौरी को ना एक काम के लिए नहीं बल्कि 2, 4, 5 कामों के लिए ना बाहर लेकर जाया करो। ऐसा कुछ करो ना कि वो सारा दिन तुम्हारे साथ बिताए। साथ रहेगी तभी तो बात बनेगी ना। सही कह रही भाभी, मैं भी ना ये लुका छुपी का खेल अब बंद कर देना चाहता हूँ। कैसे लुका छिपी? मैं गौरी के बाबूजी से और उनकी दादी से अपनी और गौरी की बात करना चाहता हूँ। ये हुई ना बात, अब पड़ी हमारे कानों को ठंडक। भाभी, असली खुशी तो तब मिलेगी ना जब गौरी इस रिश्ते के लिए हाँ कहेगी। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या चाहती है। अरे अभी तुम फिक्र मत करो, हम है ना, हमारे पास ना हर मर्ज की दवा है। बस समझो कि तुम्हारा काम हो गया। तुम माँ बिंदवासिनी का नाम लो और काम शुरू करो। नहीं नहीं भाभी, मैं बिना गौरी की रजामंदी के कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। लगता है यहाँ हमारी दाल गलने वाली ही नहीं है। दादी से ना हमको खुद ही बात करना पड़ेगा। हेलो भाभी, आप सुन रही है ना? आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं सिर्फ गौरी की खुशी चाहता हूँ, उसे खुश देखना चाहता हूँ और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी। That's it. अरे वाह अभी, आज ना हमको पूरा यकीन हो गया कि तुम हमारी गौरी को ना बहुत खुश रखोगे। अच्छा अभी, तुम फिक्र मत करो। तुम जैसा चाहते हो ना बिल्कुल वैसा ही होगा। जी भाई, बाय। तुम लोगों को क्या लगा कि हमको समझ में नहीं आएगा कि कौन से एकेडमी का काम हो रहा है? और गौरी, कि चोर का साथ देना ना चोर से भी बड़ा अपराध होता है। भूल गई तुम? बहुत दिन से कान नहीं पकड़े ना तुम्हारा, बहुत छूट मिल गया तुमको। और सिर्फ तुम भी ना ज्यादा हमारी गौरी का ना पिछलग्गू करना छोड़ दो। घर जा और जाकर कुछ शरीफों वाला काम करो, समझे? बहुत चाट पकोड़े खा लिए तुमने, हाँ? ये मत भूलो कि ज्यादा चटपटी चीजें खाओगी ना तो मुसीबत हो जाएगी। चलो अब। भाभी, अब हमारी बात समझने की कोशिश तो करिए। हर बात को इतना गलत क्यों लेकर जाती हैं? गौरी, ये जो तुम 10 मिनट से ना तोते की तरह पटर पटर कर रही हो ना कि हम उसके साथ अच्छा नहीं किए, बहुत बुरा व्यवहार किए। झूठ कहे तो कहो, तुम तो तरफदारी ऐसे कर रही हो ना जैसे वो कोई शिव पांडे नहीं हो और साक्षात महादेव हो। भाभी, आप शायद भूल रही हैं, शिव हमारा अच्छा दोस्त है। आप हमारे दोस्त के साथ ऐसे पेश नहीं आ सकती। झूठ कहें तो कहो, बात तो बिगड़ रही है। कहीं हमारी बाजी हम पर ही उल्टी ना पड़ जाए। लगता है ना कमला कि तुमको अपना पैतरा बदलना पड़ेगा। गौरी, हमारी प्यारी बच्ची नाराज काहे होती है अपनी भौजी पे? झूठ कहें तो कहो गौरी, आखिर ना तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे बापूजी हमको जो सौंपे हैं, हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ख्याल? हाँ, और नहीं तो का। अरे हमको तो ये बात का डर है ना गौरी कि कहीं मिर्जापुर की तरह यहाँ मुंबई में भी कुछ ऐसा वैसा हो गया तो कहाँ जवाब देंगे बाबूजी को? भाभी, आपको उस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम हमारा ख्याल खुद रख सकते हैं। अब इसके आगे हम क्या कहें गौरी, जैसा तुमको ठीक लगे। चलें? झूठ कहें तो कहो, अरे आज तो हम बहुत थक गए। अरे गौरी, बाकी सब चक्कर में तो हम भूल ही गए। अब तुलिका की ना शादी की तारीख बताने के लिए ना संत की मौसी फोन करने वाली थी। अब तुमको कुछ पता है का? फोन आया नहीं अभी तक। पता नहीं भाभी, हमारी कोई बात नहीं हुई इस बारे में। बात नहीं हुई?
कमाल हो गौरी, हम तो सोचते थे कि संतु तुरिका तुम्हारे बहुत अच्छा दोस्त है, पर तुमको तो कोई दिलचस्पी। भाभी, शादी की डेट तय करना उनका फैसला है, हम चेंज कर आते हैं। हाँ, ऐसे भी ना गर्मी बहुत बढ़ गई है। ये फोन भी ना, हेलो, शिव, तुम घर तो पहुंच गए ना? शिव, हम भाभी की तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं। तुम जानते हो ना भाभी को वो कैसी है। प्लीज उनकी बात का बुरा मत मानना। अरे मुझे बुरा नहीं लगा यार, और तू क्यों माफी मांग रही है? तुझे पता है ना, भाभियां तो होती ऐसी है। पर सीरियसली शिव, आई एम सॉरी। तुम जानते हो ना भाभी को, हमें समझ में ही नहीं आता है कि उनकी आदतें कैसे सुधारें। गौरी, तुझे समझने की क्या जरूरत है यार, और तू भाभी के लिए इतनी टेंशन क्यों लेती है? कहते हैं ना, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगी कमला भाभी। मतलब ये कि तू अपने परिवार वालों को हमारे बारे में बता क्यों नहीं देती? I mean, बोल क्यों नहीं देती कि तूने एक स्मार्ट सा, हैंडसम सा, गुड लुकिंग, क्या क्यूट लुकिंग लड़का सिलेक्ट कर लिया अपने लिए? हाँ, बोल तो दूं, लेकिन ऐसा कोई मिलना भी तो चाहिए ना। पता था मुझे तू यही बोलेगी। बहुत पुराना जोक है। देखो शिव, जोक पुराना हो या नया, हंसी आनी चाहिए, और फिलहाल हमें तुम्हारी बातों पर हंसी ही आ रही है। मेरी बात पर? मैंने क्या जोक मारा? जोक ही तो है, और नहीं तो क्या। बाबूजी से हम बात करेंगे, वो तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हें उनसे हमारा हाथ मांगना होगा, समझे मिस्टर? और सिर्फ हमारे परिवार से नहीं, अपने परिवार वालों से भी परमिशन लेनी होगी, तब जाके कहीं भाभी शायद चुप होंगी। राइट। गौरी, अरे ओ गौरी, कपड़े बदल रही हो या नया जोड़ा सिलने लगी हो? शिव, हम मिलकर सब बातें करेंगे, और तुम्हें भी हमारा साथ देना होगा। हम बाद में फोन करते हैं, भाभी हमें बाहर आवाज दे रही है, अगर उन्होंने कुछ सुन लिया ना तो हम रख रहे हैं फोन। बाय बाय बाय। झूठ कहे तो कहो, लगता है तुलिका आ गई। तुलिका, मेरी बच्ची। सिर्फ पिछलगू कहीं के यहाँ तक आ गए। अरे क्या चाहिए तुमको? भाभी, मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि मैं गौरी को मिर्जापुर लेके जाऊंगा, और ये मैंने फ्लाइट की टिकट बुक करा ली है। भाभी, कब से हम लोग यहाँ खड़े हैं, अंदर तो आने दीजिए। कमला भाभी दरवाजे पे खड़ी क्या सोच रही है? वो भैया का इंतजार करिए ना, है ना? अच्छा, गौरी कहाँ है? गौरी, गौरी। तुलिका, डेट फिक्स हो गई शादी की, कांग्रेचुलेशन। गौरी आराम से इतनी जोर से हक करोगी तो मेरी फियांसी की तो जान ही निकल जाएगी। अरे वाह, तुम तो बड़े पोजेसिव हो ना। फियांसे, सबसे ज्यादा डांस ना हम करेंगे तुम्हारी शादी में। ओ बल्ले बल्ले शाबा शाबा, बल्ले बल्ले शाबा शाबा, बल्ले बल्ले शाबा शाबा, बल्ले बल्ले शाबा शाबा। झूठ कहे तो कहो, अगर हमारा सपना सच हो गया तो, अगर शिव ने सच में गौरी को मिर्जापुर ले जाने की बात की तो, नहीं, हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। बल्ले बल्ले शाबा शाबा, बल्ले बल्ले शाबा शाबा, बल्ले बल्ले। हम तुझे बता भी नहीं सकते कि हम कितने ज्यादा खुश हैं। मैं भी। लेकिन यार, मैं अपनी शादी में कैसे डांस करूंगी? मैं तो दुल्हन बनी होंगी ना। तो टेंशन मत ले, हम नचा देंगे। लेकिन कमला भाभी कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। हाँ, यही तो थी अभी खड़ी। भाभी चलो चलो चलो, ऊपर से आवाज आएगी, जल्दी। कमला भाभी, भाभी, भाभी क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, हमको ना मजाक में चीखने का शौक चढ़ा है। अरे यार, झूठ कहे तो कहो, हमरी ना एक कमर लचक गई है, हिला तक नहीं जा रहा है। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको हॉस्पिटल। अरे नहीं, अरे जहान लड़की कहाँ जाएगी रात बिरात? तू एक काम कर, अभी को बुला ले, तुम्हारी मदद हो जाएगी। ठीक कह रहे ना सन? हाँ। अरे जल्दी सोच ना, हमरी
भाभी कैसी तबीयत है अब आपकी? अरे गौरी, अरे जब इतने सारे लोग थे घर पे तो इस सिप को बुलाने की क्या जरूरत थी? गौरी, तुमने एक काम करो, नीचे जाके ना फिटकिरी डाल के गर्म पानी कर दो। थोड़ा सा सेक मिलेगा ना तो ये जो हमारा दर्द है ना वो फटाक से उड़न छू हो जाएगा। जी भाभी, अभी करते। मैं भी आता हूँ। अरे ओ सिप, अब जब आए ही गए हो तो हमें थोड़ी सी मदद कर दो। बताइए ना आपको क्या चाहिए, मैं अभी जल्दी से जाके लेकर आता हूँ। हमें जो चीज चाहिए ना उसके लिए कहीं किसी को जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या भाभी? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये था कि तुम लोग ना एक काम करो, डॉक्टर को फोन करो और उससे वो गोली पूछो ना जिसको खा के हम निकल जाए यहाँ से। भाभी मैं फोन करता हूँ डॉक्टर। ये जरा हमारी कमर सहला देना मेरी बच्ची, हमको थोड़ा सा आराम मिलेगा। भाभी वो तो मैं सहला दूंगी, लेकिन प्लीज प्लीज आप अपने आप को कुछ मत होने देना। हाय हाय, झूठ कहे तो कहो, यही है हमारी बच्ची है जो हमारा कितना ख्याल रखती है। ये पता नहीं गौरी भी कहाँ रह गई। एक काम करो ना अभी, गौरी बेचारी दो हाथ से कितने काम करेगी, खाना भी बनाएगी, पानी भी गर्म करेगी। अभी अब तुम जरा नीचे जाके उसकी मदद कर दो ना। हाँ जी भाभी। हाँ थांको। आ आ आ I'm sorry अभिमन्यु, वो हमने देखा नहीं। इट्स ओके। भाभी ने बताया कि तुम सबके लिए अकेले खाना बना रही हो, तो मैंने सोचा तुम्हारी हेल्प कर दूं। वो हमने शिव और संत को बोला था हेल्प करने के लिए, लेकिन उन दोनों ने बहाना बना दिया। अब हम उन्हें बुला लेते हैं ना, वो आपको हेल्प करता देखेंगे तो मना नहीं कर पाएंगे। भाभी आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा आप ये दवाई खाएंगी तो आप ठीक हो जाएंगे। झूठ कहे तो कहो, हमें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। आप भी ना भाभी, क्या बात करती हैं? दुआ लगे आपके दुश्मनों को और बददुआ हमें। हाँ देखिए ना भाभी, जग में बिल्कुल पानी नहीं है, आप दवाई कैसे खाएंगी? मैं लेकर आता हूँ। इससे पहले कि इनकी पटर पटर सुन के मेरे कान के पर्दे फट जाए, निकल ले बेटा शेफ। गौरी, मैं क्या कह रहा था कि इतनी छोटी सी किचन है, इतने सारे लोग, मैं हूं ना, किसी और को बुलाने की क्या जरूरत है? अब नहीं, वो उन दोनों आलसियों को भी तो पता चलना चाहिए ना। हमेशा लेडीज ही किचन में काम करती हैं और वो दोनों खाते हैं। अब उन्हें भी पता चलना चाहिए कि गैस के सामने 3-4 घंटे खड़े रहना कितना मुश्किल होता है। एक्चुअली गौरी, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता था। कहिए, हमारा खास दोस्त हमसे क्या बात करना चाहता है? गौरी, क्या तुम सच में मुझे खास मानती हो ना? हाँ। अच्छा, हम दोनों, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझने लगा हूं ना, और तुम भी। हाँ। और हम दोनों की एक बहुत स्ट्रांग टीम है ना। हाँ। और हम दोनों एक दूसरे की एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं ना। हाँ अभिमन्यु, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वो मैं इसलिए कह रहा था कि वो क्या ना कि वो शादी डन। डन? जी देखिए, हो गया। बस ढक्कन बंद करते हैं और अंदर चलते हैं भाभी की सिकाई करने के लिए। अच्छा। शादी से याद आया, संत और तुलिका की शादी की डेट फिक्स हो गई है 17 तारीख, तो प्लीज फ्री रहिएगा। इतनी जल्दी? सच? ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। शिव तुम? हाँ, मैं ही हूँ। वो अभिमन्यु, ये बैग प्लीज भाभी को दे आएंगे। वो दाल उबल गई है, हम तड़का लगा देते हैं। मैं अब और नहीं रुकूंगा, अभी के अभी अपने घर पर फोन लगा और हम दोनों के बारे में सबको बता, राइट नाउ। हेलो।
भाभी ने हमें काम खराब करने में मदद करने भेजा है। ओए हेलो, मुझे खाना बनाना आता है, काम खराब करने के लिए तुम्हें भेजा है। ठीक है, तो मुझसे बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि खाना मैं बनाऊंगी। ओके ओके ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे कि कौन खाना बनाएगा और कौन नहीं। पहले दादी को फोन करके तुम दोनों की शादी की डेट बता देते हैं और उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। दादी प्रणाम। जी हम ठीक है। हाँ भाभी भी ठीक है। दादी हमने आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। संत और तुलिका की शादी तय हो गई है। जी इसी महीने की 17 तारीख। हम सब तैयारी कर लेंगे। अब दादी वो आपसे एक और बात। जी यही है तुलिका, हम कराते हैं बात। हेलो, हाय दादी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है दादी, तो बताइए कब की टिकट्स करवानी है? बात क्यों नहीं की? अभी सही टाइम नहीं है शेफ। सही टाइम कब आएगा गौरी? शेफ बाद में बात करते हैं। हाँ दादी ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। बाय। क्या खुसुर-फुसुर चल रही है तुम दोनों की? खुसुर फुसुर? क्या खुसुर फुसुर? हम लोग खुसुर फुसुर नहीं कर रहे। ठीक है, तुम नहीं कर रहे थे लेकिन अब हम करेंगे। ओए मिस्टर कुक, चलो अपने दोस्त के साथ मिलके लग जाओ खाना बनाने। हम दोनों लड़कियां रिलैक्स करेंगी। ओके गौरी? हाँ, रोज तो जैसे तुम लोग चक्की पीसती हो। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, तुम जानो, तुम चलो ना, मैं सब संभालूंगा। ओके चलो। एक काम करना, तू चूड़ियां मांग ले उधार, जोरू के गुलाम। यार मुझे तो समझ में नहीं आता, तू उससे अपनी दिल की बात क्लियरली बोल क्यों नहीं देती है? तुलिका कैसे बोले? पर आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा ना, और उसके चक्कर में क्या तू उससे शादी कर लेगी? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ बेबी कि वो तेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और मेरी फीलिंग्स कहती है कि वो मान जाएगा। तो इसलिए चल बोल दे अभी। नहीं तुलिका, अभी नहीं। अभिमन्यु आप यहाँ? एक्चुअली पूछना था गौरी कि खाना कब तक बन जाएगा। वो क्या है कि एक्सरसाइज करने के बाद मैंने कुछ खाया नहीं ना, तो थोड़ी भूख लग रही थी। संतोष शेफ खाना बना रहे हैं, 5 मिनट में खाना बना देंगे और 10 मिनट लगेंगे उसे ठीक करने में। तब तक हम आपके लिए कुछ और ले आते हैं। नहीं इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगा। अभी अरे क्या हुआ? गए थे गौरी से अपने दिल की बात करने, पर लगता है जैसे तुम्हारा दिल ही किसी ने निकाल लिया हो। भाभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि गौरी मुझे अपना खास दोस्त समझती है, पर ना मुझे वो फीलिंग्स नजर नहीं आ रही हैं जो मैं देखना चाहता हूँ। मुझे झूठ कहे तो कहो। अरे खास समझ रही है तभी तो आज खास मान रही है, और कल तुम उसके खासम खास हो जाओगे। हाँ भाभी, पर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अरे हम ये कह रहे हैं ना। अरे भाभी आपकी कमर अरे ठीक हो गई? ठीक तो होनी ही थी। अब बात ही कुछ ऐसी है। देखो अभी हमको तो पूरा यकीन है कि एक न एक दिन गौरी ना तुमसे प्यार जरूर करने लगेगी, वरना तुम सोचो कोई लड़की किसी को अपना खास थोड़ी ना ऐसे ही कहती है। हाँ भाभी, फिर भी भरोसा नहीं है ना तुमको? रुको, हम अभी ना तुम्हारी बात पक्की करवा दें। हेलो। हेलो दादी, प्रणाम। हम कमला बोल रहे हैं। खुश रहो दुल्हन। अब ही गौरी का भी फोन आ रहा है तुलिका के ब्याह की खुशखबरी देवे खातिर। झूठ कहे तो कहो दादी, हम भी आपको फोन करने ही वाले थे। अरे तुलिका की खुशी के साथ साथ ना हम आपको उससे भी बड़ा ना खुशी का समाचार देने वाले हैं। अच्छा, क्या खुशखबरी है? दादी हमने आपकी गुड़िया गौरी के लिए ना एकदम सही लड़का ढूंढ लिया है। अच्छा, हम लोग पहचानते हैं उसे? हाँ दादी, आप जानती हैं
अभिमन्यु। अरे वही दादी जिसने गौरी के साथ डांस किया था और मिर्जापुर भी तो आया था। तू सच कह रही है दुल्हन? झूठ कहें तो कहो, अरे हम कभी झूठ बोलते हैं का? दुल्हन, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं ना? अरे दादी पसंद तो इतना करते हैं ना कि दोनों साथ काम कर करके ना आने वाले कल की योजना भी बना रखी है। बस दादी आपका ना आशीर्वाद चाहिए। दुल्हन, तू सच कह रही है ना? लो अपने होने वाले ना दामाद से बात करो। हेलो दादी जी, प्रणाम। खुश रहो। ई लो, अपना होने वाले ससुर से बात करा। ई लो। हेलो अभिमन्यु बेटा, प्रणाम। बाबूजी। बेटा जुग जुग जियो। अब लगता है इस शुभ काम के लिए हमें जल्द ही आना पड़ेगा वहाँ। हाँ जल्दी आइए ना, और आप मुझे बस फोन कर दीजिएगा, मैं सारा अरेंजमेंट कर दूंगा। आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी यहाँ पर। जी बाबूजी, मैं फोन करूंगा। प्रणाम। खुश रहो। झूठ कहें तो कहो, अब तसल्ली हो गई ना होने वाले दूल्हे राजा जी। हाँ। दादी का फोन। दादी प्रणाम, क्या हुआ? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हम तुमको ये बताए खातिर फोन किए हैं कि हम जल्दी मुंबई आ रहे हैं तुलिका बिटिया के बियाह में उनकी बलैया लेवे खातिर। सच? सच्ची दादी? हम तो सोचत रहे कि तुलिका के साथ साथ तुमरो हाथ पीले करे का प्रबंध कर दिन जाए। दादी वो हम तुम्हारे मन की बात अच्छी तरह से जानते हैं। जैसा तुम चाहोगी ना हम वैसे ही करेंगे, ठीक है ना? इसीलिए हम आपसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं। और हम सब लोग भी तोहरा को बहुत प्यार करा था और बहुत याद करा था। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। जी, प्रणाम।